दूसरा ग्रंथियों 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत से 10वीं आयत तक। 2 Corinthians chapter 13 verse 5 to 10। पौलुस रसूल ने कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा कि अपने आप को आजमाओ, अपने आप को जांचो, ईमान पर हो या के नहीं, और क्या तुम अपनी बाबत नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मालूम कर लोगे कि हम तो नामकबूल नहीं। Examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourself. Do you not realize that Jesus Christ in you, unless of course you fail the test? But I trust that you will know that we are not disqualified. मैं मालूम कर लूंगा कि तुम अपनी बाबत जान लोगे कि हम तो नामकबूल नहीं, हम तो निकम्मे नहीं हैं, हम तो निकम्मे नहीं हैं, और हम तो इस काबिल है कि सारी बरकतें जो हैं वो हमारे लिए हैं। सारी बरकतें किसके लिए हैं? हमारे लिए हैं। तुम अपनी बाबत मालूम कर लोगे कब? जब अपने आप को जांचोगे, अपने आप को परखोगे और ईमान में मजबूत हो जाओगे, तो फिर सारी चीजें जो है वो तुम्हारी हैं। हालेलुया, सारी चीजें तुम्हारी हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो अपने आप में पावर रखता है, कुदरत रखता है उन सारे वादों को पूरा करने की जो खुदा ने किए हैं, जो खुदा ने किए हैं। God's word has the power within itself, its own fulfillment. Whatever God has promises will come to pass. God's word cannot fail. Christian who fail. और खुदा का कलाम जो है अपने अंदर पावर रखता है, ताकत रखता है कि वो उन तमाम वादों को जो खुदा ने किए हैं वो आपकी जिंदगियों में पूरे हो जाएं, पूरे करे। खुदा का कलाम जो है वो फेल नहीं हो सकता। खुदा का कलाम फेल नहीं हो सकता। खुदा का कलाम जो है वो नाकाम नहीं हो सकता। क्रिश्चियन तो अपने कम ईमान के सबब से फेल हो सकते हैं। और जब हम मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं तो मत्ती की अंजील में लिखा है, जब हम मैथ्यू 17 वर्स 20 पढ़ते हैं, मैथ्यू 17 वर्स 20 में लिखा है कि जब शागिर्द उस लड़के में से बदरू ना निकाल सके जिसमें गूंगी और बैरी और मिर्गी की बदरू थी, और जब वो ना निकाल सके तो उन्होंने यीशु मसीह से सवाल किया कि हम
इसे क्यों ना निकाल सके, हम इसे क्यों ना निकाल सके। तो यीशु मसीह ने कहा बिकॉज ऑफ योर लिटिल फेथ, बिकॉज ऑफ योर लिटिल फेथ। इफ यू हैव फेथ एज स्मॉल एज अ मस्टर्ड सीड, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. अजय भाई आपको मिला है? जी। पढ़ो। Verse 20. Yeah. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी, लेकिन अपने ईमान की कमी के सबब से तो आप फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमान में मजबूत हैं, अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर ईमान है, तो आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा का कलाम जो है अपने अंदर पावर रखता है, अपने अंदर ताकत रखता है, अपने अंदर कुदरत रखता है और कलाम को पूरा करने की। और कई दफा होता है कि हम जब हमारी जिंदगी में कोई बरकतें नहीं आती, या जो वादे हमने खुदा के कलाम में पढ़े होते हैं और वो हमारी ज़िंदगी में पूरे नहीं होते, तो हम जिम्मेदार जो है वो खुदा को ठहरा देते हैं या खुदा के खादमों को ठहरा देते हैं और कहते हैं हमने बड़ी खुदा के खादमों से दुआएं कराई और कोई कुछ नहीं मिला, और शायद दुआ में पावर नहीं थी, खुदा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और मेरे भाइयों और बहनों, दुआ में भी पावर है, कलाम में भी पावर है, खुदा में भी पावर है, लेकिन अपने ईमान को टटोले। पौलुस रसूल कहता है अपने आप को आजमाओ, ईमान पर हो या के नहीं। अपने आप को आजमाओ, ईमान पर हो या के नहीं। If God's promises are not being fulfilled in Christian lives, it is not God's fault. Christians have to look to themselves. क्रिश्चियन अपनी मनमानी करते रहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक खुदा को ढालना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक खुदा को चलाना चाहते हैं, और इसीलिए बरकतें नाज़िल नहीं होती। खुदा को नहीं आजमाओ, खुदा को अपने मुताबिक नहीं देखो, बल्कि अपने आप को आजमाओ। Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourself. Do you not realize that Jesus Christ in you? और ये ईमान रखो कि यीशु मसीह हम में है। क्या तुमको ये मालूम नहीं कि यीशु मसीह तुम में है? ये ईमान, इस ईमान में मजबूत होना है कि यीशु मसीह हम में है। तो जब यीशु मसीह हम में होगा, ये ईमान रखें कि यीशु मसीह हम में है, तो यीशु मसीह तो सब कुछ करने वाला है। यीशु मसीह तो सब कुछ करने वाला है। तो जो सब कुछ करने वाला है, तो जब वो हमारे अंदर है, तो फिर वो सब कुछ पूरा क्यों नहीं होगा? जो कुछ हम मांगेंगे वो मिल जाएगा, जो कुछ कहेंगे वो हो जाएगा। और
खुदा जो है अपने लोगों में सच्चाई तलाश करता है, अपने लोगों में सच्चाई तलाश करता है, ईमान की मजबूती तलाश करता है, और फिर वो चाहता है कि उसके लोग जो हैं उसके कलाम के मुताबिक चलें और फिर ईमान रखे कि जो उसने वादे किए हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। ईमान रखें कि जो उसने वादे किए हैं वो पूरे हो जाएंगे, और फिर उसके बाद वो कह सकेंगे कि जो कुछ मैंने खुदा से मांगा वो पाया। जो कुछ मैंने मांगा वो खुदा से पाया। जब ईमान में मजबूत होंगे और God will always be found to be true to His word, and Christians must not try to rationalize it. They must take at face value, act on it in faith, believing that God will perform it as He has promised. Then they will have whatever they say. हालेलुया। फिर वो कह सकेंगे कि जो कुछ हमने मांगा है, जो कुछ हमने कहा था वो सब कुछ हमें मिल गया है और हमारे पास है। हालेलुया। ईमानदार ये कह सकेंगे जो ईमान में मजबूत है। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है अपने आप को आजमाओ, ईमान पर हो या के नहीं। क्या तुम अपनी बाबत नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? जब यीशु मसीह तुम में है तो फिर तुम डामाडोल क्यों हो? तब यीशु मसीह तुम में है तो फिर डामाडोल क्यों हो? फिर तुम कमजोर क्यों हो? और फिर हम देखते हैं कि जब हम इस्तस्ना की किताब का मुताला करते हैं, इस्तस्ना और उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत, डिटोरनमी चैप्टर 7, Deuteronomy chapter 7 verse 9. सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। Hallelujah. Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावन ने अपने बंदा मूसा की मार्फत कहा, सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है। वही खुदा कौन सा? जो तुम्हें मुल्के मिस्र से निकाल लाया, जो तुम्हें गुलामी के घर से निकाल लाया, जब तुम दुखों और मुसीबतों और परेशानियों और उलझनों में जिंदगी गुजारते थे, और वो तुम्हें दुखों मुसीबतों से निकाल लाया। और वही खुदा है, वो वफादार खुदा है। खुदा क्या है? वफादार खुदा है। और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता
रखता है, अपने अहद को कायम रखता है, यानी अपने वादे को कायम रखता है। अहद का मतलब है वादा। अपने वादे को कायम रखता है और फिर रहम करता है। क्या करता है? रहम करता है। ओह हालेलुया, उसका रहम हर एक के लिए है। He has mercy for everyone. Hallelujah. उसका रहम हर एक के लिए। और लेकिन उनके लिए जो उससे मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों पर चलते हैं और फिर ईमान में मजबूत रहते हैं, ईमान में मजबूत रहते हैं, और फिर उन पर वो 1000 वर्ष तक रहम करता है। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, ज़रूर है कि हम खुदावंद की रहमतों को हासिल करने के लिए ईमान में मजबूत बने और खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो अपने आप में कुदरत रखता है। God's word has a power itself. Hallelujah.